कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे, शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। बच्चों, ये वीडियो आप सब लोगों के लिए है जिसको बहुत सारे डाउट्स मन में चल रहे हैं कि सर कि हमें बता दीजिए कि हम हो पाएंगे लेखपाल के लिए एलिजिबल या नहीं, या कोई श्योरिटी हमें मिले कि हम तैयारी करना शुरू करें या ना करें, क्या हम पीईटी में पास हैं या नहीं हैं, कैटेगरी का कोई फायदा होगा या नहीं होगा। तो बच्चों, उन सारे सवालों के जवाब मैं इस वीडियो में देने आया हूं। कल भी मैंने एक सटीक परसेंटाइल पर एक वीडियो दिया जिससे बहुत लोगों ने सराहा और बच्चे परसेंटाइल हर बच्चे को समझ आ गया होगा उस वीडियो के बाद। अब बच्चों, आज देखिए, ये जो आंकड़े हमारे पास आते हैं, ऐसा नहीं है कि हमारे कोई सीधे चेयरमैन से संपर्क हैं। बच्चों, ये सब अखबारों के आंकड़े होते हैं और जो अखबार छापता है एक एक बच्चे का, मान लीजिए ये संख्या, ऐसी संख्या देता है तो बेटा अखबार पे भरोसा किया जा सकता है, क्योंकि वो मीडिया के लोग हैं। वो सीधे चेयरमैन जी जो छपवाते हैं, वो एक स्पेशली प्रेस विज्ञप्ति जाती है। तो बच्चों, तो आयोग की तरफ से प्रेस विज्ञप्ति जो आई है वो अखबारों ने छापा है। तो आप अभी तक की ऑफिशियल न्यूज इसी को मान सकते हो, क्योंकि कई बार अगर तो वो ऑफिशियल ना निकालना चाहे तो न्यूज़पेपर के माध्यम से वो उसे ऑफिशियल बनाया जाता है, अगर प्रेस विज्ञप्ति दी जाती है। तो ये प्रेस विज्ञप्ति की खबर है जो मैं आपको लेकर के आया हूं आपके सामने। तो बच्चों, इसमें क्या खास है बच्चे, अब जो कल मैंने आपको बताया था 80.5 एक न्यूज़पेपर में आई थी जब पीईटी का एग्जाम हुआ था, लेकिन कुछ सेंटर्स से आंकड़ा लगाया था, वो एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं था। लेकिन प्रेस विज्ञप्ति के थ्रू चेयरमैन ने खुद इसमें अब बताया है कि कितने बच्चे पास हुए हैं, एग्जैक्ट संख्या दी है। वो सॉरी, पास नहीं हुए, कितने बच्चे अपियर हुए हैं, एग्जाम कितने बच्चे देने गए हैं। तो बच्चों, उसकी एग्जैक्ट आंकड़े हमारे पास आ चुके हैं। 20,73,000 बच्चे एग्जाम में बैठे थे, 28 लाख बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया था, लेकिन बाकी सबका फॉर्म का फीस सबमिट नहीं हुई, किसी का किसी कारणवश रिजेक्ट हो गया। लेकिन बच्चों, इतना बच्चा एग्जाम देने गया, 17,99,052 बच्चा, लगभग 18 लाख बच्चा। ठीक है, कल हम इसको 16,60,000 मान के चल रहे थे एक न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग, जिसने पीईटी के एग्जाम के अगले दिन ही बता दिया था, यानी 25 अगस्त को। तो वो सटीक आंकड़ा नहीं था, वो लगभग में आंकड़ा था। लेकिन बच्चों, बच्चा उससे कहीं ज्यादा बैठा। अब वैकेंसीज कितनी है ये कैसे पता चली? अब जो फाइनली दिया है आयोग ने, वो ये बताया है कि इन्हीं भर्तियों के पद आएंगे आपके चुनाव से पहले। इन्हीं भर्तियों पर पद, जो पहले 50,000 की बात हो रही थी, तो 10-12,000 पद इसलिए काट दिए गए थे कि अभी उनमें संशोधन होना है नियमावली में। तो बेटा फिर 40 के आसपास बात होने लगी, फिर 40 में 10 और कटे, फिर 30 की बात होने लगी, और अब फाइनल कर दिया है कि इतने पदों पर भर्ती होने वाली है, 22,794। अगर आप देखना चाहते हो कि वो कौन से पद हैं, तो बच्चे मैं आपको बता देता हूं कि आपकी लेखपाल की भर्ती होगी इनमें या नहीं होगी। तो बेटा 7882 की भर्ती लेखपाल की आएगी इन्हीं पदों में, 22,000 में। स्वास्थ्य कर्मीकर्ता का 9212 पद आने वाले हैं, और 2500 पद आएंगे कृषि प्राविधिक गणना पर्यवेक्षक के, और कनिष्ठ सहायक यानी आंसू लिपिक जिसमें टाइपिंग शॉर्ट हैंड चाहिए, 2000 पद इसके हैं, और 1200 टेक्नीशियन के, सहायक टेक्नीशियन के पद हैं बच्चों। तो कुल मिलाकर के ये पद कितने बन जाते हैं? 22,000 प्लस पद बन जाते हैं, 22,000। तो बच्चे, ये प्रेस विज्ञप्ति से ही छापा हुआ अखबार है, और ये रहा एग्जैक्ट आंकड़ा जिसकी हम बात कर रहे हैं, 17,99,052। आज ही का न्यूज़पेपर है जिसमें एक खबर आई है। ठीक है बच्चों, तो ये इस आंकड़े पर मैं आज आपको सारा डेटा देने वाला हूं। अब बच्चों, बात करते हैं इस डेटा पर, तो आपको बहुत सारी क्लैरिटी आ जाएगी अपने लिए। तो इसमें क्या है बच्चों, ये तो बच्चे अपियर हुए, यानी जिन्होंने एग्जाम दिया, तो जो आपका परसेंटाइल बना है, परसेंटाइल जो बना है वो बेटा इस पर बना है, परसेंटाइल इन संख्या पर बना है। तो परसेंटाइल अगर 90% है आपका, तो इसका मतलब 10% बच्चे, इसका 18 लाख का 10%, 1,80,000 बच्चे आपसे ऊपर हो गए।
तो लगभग 18 लाख है ना बच्चों। तो 1,80,000 बच्चा आपसे ऊपर है अगर आपका 90 परसेंटाइल है। अगर आपका 80 परसेंटाइल है तो 3,60,000 बच्चा आपसे ऊपर है बच्चों। और बच्चे कितने पास किए जाएंगे? अगर वैकेंसीज ये हैं, वैकेंसीज बच्चों ये हैं, तो बच्चा पास किया जाएगा। कल मैंने शायद 12 गुना बोला, वो गलत था। दिल्ली पुलिस फिजिकल में थे 12 गुने, लेकिन यहां 15 गुना बच्चा पास किया जाएगा। ये किस आधार पर कह रहा हूं, इसका भी बेटा बेस है। कोई ऐसे ही नहीं मैं बोल देता बेटा, ये शुरुआत में आया था, उसके बाद कभी नहीं आया। ये उसके बाद किसी अखबार में नहीं आया, बस एक अखबार में आया था। पर उस टाइम पे पीईटी साल में 2 बार होना था और बच्चे उसकी 3 साल तक वैलिडिटी थी। लेकिन अब पीईटी की वैलिडिटी 1 साल तक ही है और पीईटी हर वर्ष होगा। ठीक है, एक ही बार होगा साल में। चलिए, पहले 2 बार देखिए ये था, तो इसको सबको इग्नोर करो। लेकिन यहां हमारे काम की बात थी, विज्ञप्तित पद के लिए मुख्य परीक्षा होगी। विज्ञप्ति में जो पद निकलेंगे उसके लिए मुख्य परीक्षा तो होनी ही है। मुख्य परीक्षा में केवल पैट में प्राप्त स्कोर के आधार पर शॉर्ट लिस्ट किए गए अभ्यर्थी ही हिस्सा ले सकेंगे। शॉर्ट लिस्टिंग पैट में प्राप्त परसेंटाइल निर्धारित कट ऑफ जैसे 90 परसेंटाइल के स्कोर के आधार पर होगी। यानी जो कट ऑफ बनेगी आपकी, तो बेटा आपके मार्क्स से नहीं बनेगी, कट ऑफ आपकी परसेंटाइल पर बनेगी। कट ऑफ आपकी परसेंटाइल ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। ये साफ साफ इस न्यूज़पेपर ने दे दिया। ये बेटा जुलाई में आई थी ये खबर, ये जुलाई का न्यूज़पेपर है। ठीक है, बहुत ढूंढकर आप लोगों के लिए निकाला है। इसमें साफ लिखा है, इसके अलावा विज्ञप्तित पदों की संख्या के 15 गुना आवेदकों को पैट में प्राप्त परसेंटाइल के आधार पर घटते हुए क्रम में सूची के आधार पर शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। तो जिसमें साफ कह दिया है कि भैया 15 गुना बच्चा किसका? विज्ञप्तित पदों का। लेकिन विज्ञप्तित पद अगर हम अलग अलग देखेंगे, लेखपाल के 7800 है, क्या उसका 15 गुना? नहीं। ये बेटा लेखपाल की बात कर ही नहीं रहे, ये कह रहे हैं 22,000 पदों की भर्ती निकालेंगे हम। तो बच्चों ये 22,000 को अगर एक साथ इकट्ठा मान के चल रहे हैं, तो फिर सीधा सा बात है कि सिर्फ चांस इसके बनते हैं कि इसके 15 गुना बच्चों को मौका दे दिया जाए सीधा एग्जाम में बैठने का। अगर बच्चों इन्होंने अगर 15 गुना वैकेंसी के हिसाब से किया, तो आप ये सोच के देखिए, इसमें तो 1200 ही वैकेंसी है। अब इसमें 1200 वैकेंसी है, तो भैया इसमें 15 गुना कितना बैठेगा? आप खुद बच्चा अंदाजा लगाइए कि इसका 15 गुना कितना बैठेगा। आप 18,000 बच्चों को मौका देना चाहोगे, वो भी चुनाव से पहले? नहीं, ऐसा संभव नहीं हो सकता। इसमें तो बस 18,000 ही बैठ पाएंगे। नहीं बेटा, यह संभावना ना के बराबर है। जैसे मैंने कल बोला, 10% ही चांस है कि अलग अलग 15 गुने पास किए जाएं। हालांकि लिखा शुरुआत में यही था, लेकिन अब बात 22,000 पदों की हो रही है। इस वजह से मैं आपसे कह रहा हूं, अगर 22,000 पदों की बात करते हैं और 15 गुना बच्चा लेते हैं, तो 3,41,910 बच्चा 3,41,910 बच्चा पास किया जाएगा। अब आपका परसेंटाइल कितना चाहिए? परसेंटाइल, तो बेटा मैंने परसेंटाइल की कैलकुलेशन किया है, तो ये कितने परसेंटाइल पर बनता है? तो बच्चा ये चौंकाने वाला आंकड़ा है कि भैया ये कितने परसेंटाइल पे बनता है। मैं एक बार आपको बच्चे और श्योर कर देता हूं, ताकि मैं बच्चों वीडियो दरअसल में मैं देख के तो आया हूं, पर मैं और श्योरिटी आपको दे देता हूं इसमें कि क्या परसेंटाइल रहेगा आपके लिए सेफ। चलिए, तो ये, हाँ एक सेकंड बस बच्चों, मैं ये कंफर्म करने वाला हूं। हाँ, ये आपका बच्चे परसेंटाइल रहने वाला है। ये परसेंटाइल आपका जो रहने वाला है इतने अंक के लिए, तो बच्चा वो 80 to 81 परसेंटाइल जिस बच्चे का मार्क्स हैं, तो वो बच्चा 3,41,910 बच्चे ऐसे हैं। बच्चे ध्यान से सुनना मेरी बात, 3,41,910 बच्चे ऐसे हैं जो 80 से 81% से ज्यादा मार्क्स लेके आए हैं।
इतने परसेंटाइल। तो बच्चा इसका मतलब है कि 19% बच्चों को सिर्फ लिया जाएगा जितनों ने भी एग्जाम दिया है। तो बच्चों इसमें भी क्या कैटेगरी वाइज हो सकता है? जी हां, जनरल का हो सकता है परसेंटाइल 82-83 कर दें, हो सकता है ओबीसी एससी एसटी का एक साथ परसेंटाइल 80-81 बना दिया जाए। ठीक है बच्चों, लेकिन मुझे जो लगता है बच्चे तो 80 के आसपास जिसका परसेंटाइल है, मार्क्स नहीं। ये मार्क्स कितने बनेंगे सर? अगर बच्चा मार्क्स आप पूछना चाहो, ये मार्क्स अगर आप पूछना चाहो, मार्क्स के आधार पर नहीं आएगी कट ऑफ, परसेंटाइल पर आएगी। मैंने अभी न्यूज़पेपर में आपको दिखाया। तो बच्चे मार्क्स अगर इसमें बोलो तो इसमें बनते हैं मार्क्स, ये बच्चा करीब करीब 59 मार्क्स, एकदम एग्जैक्ट तो नहीं पर 59 से नीचे नहीं है ये परसेंटाइल। लगभग 59 मार्क्स जिस बच्चे के आए हैं वो इसमें आ रहा है। 3,41,910 में उसकी गिनती है। अब आप एक बार देख लीजिए बच्चों, क्या आप इस परसेंटाइल में आ रहे हैं तो आप लेखपाल के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। प्रबल संभावनाएं हैं, 90% चांसेस हैं। अगर उन्होंने अलग अलग लगा दी तो बेटा फिर तो लेखपाल वाले 95 परसेंटाइल, मतलब अगर अलग कट ऑफ लगी तो 1,18,000 बच्चे आएंगे। फिर उस हिसाब से 7882 का 15 गुना, 1,18,000 के लिए बेटा जिसके चांस मात्र 10% है, तो फिर आपकी कट ऑफ जा रही है, फिर आपकी कट ऑफ 72 से 73 जा रही है बच्चों। ये मार्क्स बन जाएगा फिर आपका। पर इतना क्या मुश्किल हो जाएगा भैया? बहुत मुश्किल चांस है इसके, मात्र 10% चांस है बच्चे अगर ये हो जाए तो। पर हो कुछ भी सकता है जब तक विज्ञप्तित पद ना आ जाए। पद कब आएंगे बेटा? पद की उन्हें बहुत जल्दी है, आपसे ज्यादा जल्दी है। बहुत जल्दी का मतलब यह है दिवाली के तुरंत पहले तो टाइम बहुत कम बचा है, पर दिवाली के तुरंत बाद यानी 10 नवंबर तक ये चांसेस लग रहे हैं कि 10 नवंबर तक बेटा आपका 10 नवंबर तक आपको फॉर्म देखने को मिल सकते हैं। हो सकता है 22,000 फॉर्म एक साथ देखने को मिले और इनमें एक ही विज्ञप्ति निकले और उसमें तीनों को डिवाइड कर दिया जाए। ये कुछ भी हो सकता है, अलग अलग विज्ञप्ति का टाइम नहीं है बच्चों। चलिए आगे बच्चों कुछ और चीजें आपको बताने वाला हूं लेखपाल के लिए। बच्चों अगर आपको पढ़ाई करनी है तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं पेट में जो तैयारी की है उससे कहीं ज्यादा बेहतरीन तैयारी करने के लिए हम तैयार हैं, क्योंकि अब आप ऊपर के 20% हो, अब आप क्रीम हो तो बच्चा आपको क्रीम के हिसाब से तैयारी कराई जाएगी। अगर यही एग्जाम जो पेट वाला है अगर ये आपका हुआ होता तो लेखपाल की मेरिट कल भी बता चुका हूं 7882 बच्चा पता है कितने मार्क्स पे मिल गया होता उन्हें? 7882 बच्चा ही तो चाहिए था। तो बेटा ये कट ऑफ 82 नंबर जा रही थी, 82 से 83। जिसके मार्क्स इतने हैं ना वही सेलेक्ट होता बस लेखपाल में। 82-83 मार्क्स कितने के हैं वही लेखपाल बनता। तो बच्चे अगर आप 82-83 नहीं हो इसका मतलब आप लेखपाल लायक ही नहीं थे। तो अब आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी ताकि आप उन बच्चों को कंपटीशन दे सको जो 85-86 वाले हैं, क्योंकि वही तो प्रबल दावेदार हैं, उनको काटना है आपको। तो बेटा उसको काटने के लिए बैच लेकर के आ रहे हैं आपके लिए, आयुष्मान बैच। ये कब आएगा बेटा? ये आएगा विज्ञप्ति पे, उससे पहले बिल्कुल नहीं लाएंगे, क्योंकि सिलेबस का आज तक किसी को कुछ नहीं पता। और सिलेबस के लिए हम ट्रेंड भी करा चुके हैं ट्विटर पर, आपको मालूम होगा। इस लड़ाई को बहुत पहले लड़ चुके हैं। अब बच्चों आपको यह भी पता है कि ग्रामीण परिवेश शामिल होना ही चाहिए इसमें। तो ग्रामीण परिवेश के लिए बच्चा आपके लिए बुक लगभग तैयार कर दी गई है, लगभग तैयार कर दी गई है। इस पे अंतिम चरण में काम है। विज्ञप्ति के साथ ये बुक आपके हाथ में दे दूंगा ताकि बेस्ट आप प्रिपरेशन कर सको ग्रामीण परिवेश के लिए। ठीक है बच्चों? तो ये और लास्ट में बच्चों आपके लिए चंद लाइनें कहना चाहूंगा
चंद लाइनें आप लोगों के लिए, जिन्होंने बहुत मेहनत करके पीईटी निकाला है, उनके लिए, निकाला मतलब जो 80% से ऊपर हैं, उनके लिए चंद लाइनें हैं। ज्ञान की गंगा बही बहुत, पढ़ने की मैंने कही बहुत, अब हौसलों का तुम्हारे शोला धधकना चाहिए। हर टेस्ट या मॉक में, हर टेस्ट या हर मॉक में हर बच्चा चमकना चाहिए। पीईटी निकाला है तुमने वीरों, अब लेखपाल भी निकलना चाहिए। तो बच्चों, ये लेखपाल के लिए बहुत मेहनत की जाएगी, जितना हो सके दम लगाया जाएगा। ट्रिपल सी का अभी कुछ भी पता आता नहीं है। मैं बहुत पहले से आपसे कह रहा था कि ट्रिपल सी आपको करना ही होगा, कर लेना चाहिए, ठीक है। लेकिन अभी क्या होगा, क्या नहीं होगा, इस बात पे संशय है। इसको अभी बेटा भविष्य के गर्भ में छुपा रहने पे छोड़ते हैं, क्योंकि ट्रिपल सी सिर्फ विज्ञप्ति बता सकती है और कोई भी नहीं। ओके बच्चों, बाय बाय, फिर मिलते हैं।